श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। जय स्वामीनारायण। मेरा नाम कार्तिक सोलंकी है। हमारे जोधपुर में कालीबेरी में जो बीएपीएस संस्था के द्वारा अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, इस मंदिर द्वारा चलते हैं बाल बालिका मंडल, किशोर किशोरी मंडल, युवक युवती मंडल, सत्संग मंडल और महिला मंडल। उसमें से मैं किशोर मंडल का सदस्य हूँ। इस दुनिया में आज कई प्रकार के मनुष्य को लालच होती है। कोई सत्ता का लालची है, तो कोई पैसों का, तो कोई खाने पीने का लालची है, तो कोई नशे का। इस लालच के कारण वह कई लोगों को ठगता है और पाप का पोटला बढ़ता ही जाता है। लेकिन उसे पता नहीं है, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए भगवान का एक चरित्र से ही कई लोगों का लालच निकल जाता है। आए देखे ऐसा ही एक प्रसंग, घसीटा का लालच और घनश्याम प्रभु की लीला। और बाद में सुने बीपीएस संस्था के संत के पास एक मनन। जय स्वामीनारायण। घसीटा, जलेबियां ताजी और करारी हैं। अब बिल्कुल है। लो लो, चक्के देख लो। भाई लग तो रही है, तो फिर एक सिर ताल दे। उसको कहाँ दिखाई पड़ेगा। ये तराजू झुक गया। दो पैसा हम कमा लेंगे तो किसी का क्या जाएगा। लो भैया, ये लो एक सेर ताजी करारी जलेबियां। ये तो आधा सेर लग रही है घसीटा। लो कर लो बात, मैंने तो आपके सामने ही तोला भैया। लगती तो नहीं, लेकिन पता नहीं। खैर, मेरी नजर न गई हो, भगवान तो देख ही रहा होगा। वही तेरा इंसाफ करेगा घसीटा। अरे भैया, कमाल की बात करते हो। जब हमने कह दिया कि आपके सामने मैंने तोला है, तो हमें क्यों भगवान का धौंस दिखा रहे हो आप? अरे मिठाई तो देखो कितनी स्वादिष्ट है। खाओ और मजे लो। बड़े आए धौंस दिखाने वाले। आधा सेर एक से कुछ पता बता तो है नहीं। देखा बोला कैसे ग्राहक को निपटाया। अब मक्खी कौन उड़ाएगा? ग्राहक को धोखा दे रहा है घसीटा। भगवान देख रहा है कि तेरा लोभ बहुत बढ़ गया है। भाभी, भाभी, भाभी भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाइए, खाना थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है भाभी। तो देवर जी, तब तक चने, मुरमुरे, गुड़ पट्टी या कहो तो मूंग की दाल के लड्डू हैं, वही दे दूं? नहीं, मुझे तो बस पेड़े ही खाने हैं। हाँ, ये आज सूरज किधर से निकला है देवर जी? रोज तो तुम भूख लगने पर भी कुछ नहीं बोलते। भोजन के लिए तुम्हें जबरदस्ती बिठाना पड़ता है। और मिठाई तो तुम्हें कभी पसंद नहीं रही, और आज पेड़े मांग रहे हो? मुझे अभी चाहिए, पेड़े चाहिए भाभी। चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे पेड़े चाहिए। अच्छा, मंगवा दूंगी। पहले पिताजी को तो घर आ जाने दो। मुझे अभी पेड़े चाहिए।
फिर तो तुम्हारी शादी ऐसी जगह करनी पड़ेगी जहाँ तुम्हारी सासू जी तुम्हें रोज पेड़े खाने को दे। भाभी, मैं तो बिना शादी किए ही रोज पेड़े, मूंग की दाल के लड्डू, बर्फी खाऊंगा, लेकिन आज तो आपको मुझे पेड़े देने ही पड़ेंगे। तो जाओ, सामने हलवाई की दुकान में बहुत पेड़े पड़े हैं, ले लो। जाओ जाओ। ठीक है, अब मैं हलवाई की दुकान से ही पेड़े लूंगा। अरे अरे घनश्याम, अरे रुको। मुझे पकड़ पाना बड़े बड़ों के बस में भी नहीं है भाभी। घनश्याम, अंगूठी वापस दे दो। अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो? क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तो मैं पेड़े खाकर ही रहूंगा। अच्छा, चोरी की अंगूठी से पेड़े खाओगे? पिताजी को पता चलेगा, तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो तुम्हें डांट पड़ेगी, शायद मार भी पड़ेगी। चोरी कैसे? मैंने तो आपके सामने से उठाई है। अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। भाभी दरवाजा खोलो। तो देवर जी, अब खाओ पेड़े। दरवाजा खोलो ना भाभी। हाँ, थका दिया। अरे ये क्या? मैंने तो इन्हें बंद कर दिया था, ये बाहर कैसे आ गए? जाने दो, मैं थक गई हूँ। कहाँ से चल आती है? ए बोला, इनको 2 सेर पेड़े दो। यहाँ जलेबी 2 पाव से। चलो फटाफट। अरे भाई, ये बर्फी कितने में दी? अच्छी लग रही है। हाँ, और आपको क्या चाहिए? बर्फी? हाँ, अभी देता जरा हूँ। सी चखने मिलेगी। ये बर्फी का कहाँ गई? हाँ, ये रही ताजी बर्फी। ये लो आपकी बर्फी। हाँ, आज तो बहुत छोटे छोटे ग्राहक आ रहे हैं। हाँ भोला। क्या बात है घनश्याम, बड़े बड़े थैले और टोकरियां लेकर आए हो। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। हाँ, हम तो घसीटा की सारी मिठाइयाँ खरीद लेंगे। क्या चाहिए घनश्याम? तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ घसीटा। अरे पगले, पैसे हैं? वैसे तो सारी दुनिया मेरी ही है, मगर फिलहाल ये अंगूठी लाया हूँ। हैं? अंगूठी? सोने की अंगूठी इसके पास कैसे? असली है? मैं नकली धंधा करता ही नहीं। ए भोला, घनश्याम के लिए सारी मिठाइयाँ तोल दे। हाँ, अरे दे 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 दे, इसे सारी मिठाइयाँ दे दे। चलो सारी मिठाइयाँ ले लो और लाओ अंदर से। सोने की अंगूठी, आज तो हम घरवाली को ये भेंट में देंगे। हमारी घरवाली आज खुश हो जाएगी। मगर ये तो सिर्फ बाहर वाली है, हमें तो दुकान की सारी मिठाइयाँ चाहिए, अंदर वाली भी। अरे बच्चा, एक अंगूठी में बस बाहर वाली आएंगी, अंदर वाली मिठाइयाँ भी चाहिए तो ऐसी एक और अंगूठी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मेरी अंगूठी वापस दे दे। हाँ? लेकिन क्यों? मैं बगल वाली दुकान से मिठाइयाँ ले लूंगा। बगल वाली दुकान से क्यों खरीदोगे भाई? वो मुझे इसी अंगूठी से बाहर और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ दे देगा और एक ही सौदे में उसका सारा माल खप जाएगा। अरे वो तो मैं भी दे सकता हूँ भाई। ये मैंने क्या कह दिया? घाटा हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी। मालिक, सौदा कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। एक अंगूठी की कीमत में तो बाहर वाली और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ तो क्या, ये पूरी दुकान भी खरीदी जा सकती है। हाँ। चुप बेवकूफ, मुझे धंधा करना सिखाता है? या तू अपना काम कर, मक्खियों मारने वाला। ठीक है घनश्याम, तेरे जैसे बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा घाटा बर्दाश्त कर लेता हूँ। हाँ भोला, आजा, आजा, मिठाइयाँ लाओ अंदर से। हाँ, बाहर वाली, अंदर वाली, सब दे दो।
जिंदगी बन गई मेरी। बहुत पैसे मिलेंगे भाई। बेचारा भोला भाला बच्चा। घसीटा, इसे तो तुमने लूट लिया। घसीटा कभी घाटे का धंधा नहीं करता। अरे आज की मिठाइयाँ तो सारी बिक गई भैया। अब आज कोई मिठाई नहीं है मेरे पास। आपको जो भी चाहिए ना कल आइए, कल मिलेगा। हाँ हाँ, जाइए, धन्यवाद। पिताजी, लगता है आज घसीटा का धंधा बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, पूरी दुकान खाली दिख रही है। हाँ, घसीटा के नसीब से कोई अच्छा ग्राहक मिल गया होगा। सुवासिनी, घनश्याम कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? घनश्याम कहाँ है? ये नहीं बोलेगी, क्योंकि जानती है बोलेगी तो देवर को मार पड़ेगी। लेकिन क्या किया है घनश्याम ने? जाने दीजिए ना माँ जी, बच्चा है, गलती हो जाती है। बच्चा है तो क्या हुआ? गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। राम प्रताप ठीक तो कह रहा है। बताओ घनश्याम ने क्या किया है? तुम भी खाओ, लो, खाओ 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 खाओ, तुम भी खाओ। मजा आ गया घनश्याम। ऐसी मिठाइयाँ तो कभी नहीं खाई थी। ऐसी और इतनी सारी। मेरा तो पेट फटने फटने को हो रहा है। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत मजा आया। पिताजी, हाँ? घनश्याम ने अंगूठी चुराई है। हाँ? उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पिताजी, वो रहा घनश्याम। मिठाइयाँ थोड़ी ही बची है भैया, मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? लो लो, तुम भी खाओ खाओ खाओ। मिठाई छोड़ो, ये बताओ अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? कैसी अंगूठी? मुझे किसी अंगूठी के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या कुछ पता नहीं है? ये क्या कह रहा है? हाँ, तू सच सच बता, घनश्याम ने अंगूठी का क्या किया? बता। घसीटा के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदी थी। क्या? इतनी मूल्यवान अंगूठी बेचकर मामूली मिठाइयाँ खरीदी? घनश्याम जैसा बालक चोरी करेगा? ना ना ना, ये तो संभव ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। घनश्याम ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये तो अभी पता चल जाएगा। चलो घसीटा की दुकान पर। घसीटा, घनश्याम ने तुझे अंगूठी दी थी? हाँ भैया, और बदले में मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ घनश्याम ने खरीद ली। आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा शुभ है। एक ही सौदे में पूरी दुकान खाली हो गई। भगवान की दया से। भगवान की दया से या घनश्याम की दया से? हाँ? बच्चे को फुसलाकर अंगूठी ले ली और कहता है भगवान की दया से। आया पड़ा। धर्मदेव जी, राम प्रताप भैया को समझाइए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको अंगूठी वापस चाहिए तो सारी मिठाइयों के पैसे दे दीजिए और अपनी अंगूठी ले जाइए। हाँ भैया, क्यों? सही है ना? बोलो, गलत कह रहा हूँ मैं? भैया, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी सारी मिठाइयाँ नहीं ली। भैया, आप लोग अंदर जाकर खुद देख लो। मिठाइयों के सारे टोकरे खाली है। एक टुकड़ा नहीं बचा है मिठाई का मेरी दुकान में। ये देखो, बाहर का हिस्सा तो खाली है ना। अब अंदर भी दिखा देता हूँ। चलो आओ। अरे आप भी आओ पंडित जी, आइए। हाँ भैया, आ जाइए आ जाइए। मैं तो बिल्कुल दावे से कह रहा था कि एक भी मिठाई का ये क्या हो गया भाई?
वो क्या है ना, ए घसीटा, तू तो बोल रहा था टोकरे खाली हैं? देख, सबके सब तो भरे हुए हैं। ए भोला, ये सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? तू लाया क्या? अरे तू कैसे लाएगा बेवकूफ? धर्मदेव जी, मुझे पता नहीं ये क्या चमत्कार है, सच कह रहा हूँ। ये चमत्कार नहीं, ये तेरे लोभ का दंड है घसीटा। तू जो अपने भोले भाले ग्राहकों को ठगता था, उसी का फल है ये। अरे क्या कह रहे हो घनश्याम? अरे बच्चे, क्या बोल रहे हो? मैं और अपने ग्राहकों को ठगूंगा? असंभव, असंभव। यदि सच है तो अपने दाहिने पैर का अंगूठा दिखा। हाँ घसीटा, सांच को आज क्या, दिखा दे दाहिने पैर का अंगूठा। हाँ, लो देख लो। क्यों नहीं दिखाऊंगा? ये लो, नहीं दिखाऊंगा। दिखाता है या मैं देखूं? ये क्या मजाक है? अंगूठा दिखाने से क्या 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 साबित होगा? क्यों? दिखा वरना तुझसे कभी कोई मिठाई नहीं खरीदेगा। अरे लेकिन मतलब तो कुछ होना चाहिए ना अंगूठा दिखाने का। मुझे क्षमा कर दो घनश्याम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा लोभ तुमने खत्म कर दिया। मुझे विश्वास हो गया है कि आपका घनश्याम कोई साधारण बालक नहीं है। ये लीजिए अपनी अंगूठी, ये लीजिए अपनी। एक बड़े देश के एक राजा की एक व्यक्ति पर प्रसन्नता हो गई। उस व्यक्ति को राजा ने बुलाकर कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ। ठीक 1 महीने के बाद तुम सूर्योदय से दौड़ना शुरू करो और सूर्यास्त होने तक तुम जितना दौड़कर वापस लौट आओ, वो सभी जमीन तुम्हारी। यह सुनकर उस व्यक्ति को तो बहुत आनंद हो गया। उसने 1 महीने तक कड़ी तैयारियां की, खाने पीने पे ध्यान रखा, ट्रेनिंग बहुत अच्छी की और प्रैक्टिस करता रहा। अगले महीने उसने दौड़ने की शुरुआत की। हम समझ सकते हैं कि सूर्यास्त और सूर्योदय, ये दोनों सूर्योदय में साफ पता चलता है कि अगर सूर्योदय से दौड़ना है और सूर्यास्त तक लौट आना है तो आधा दिन दौड़ने में यानी कि जाने में लगाना होता है और दूसरा आधा दिन वापस आने में। इसी प्रकार की प्लानिंग के साथ यह व्यक्ति भी निकला। उसने दौड़ना शुरू किया, बहुत दौड़ा, पर जब लौटने का वक्त आया तो उसने सोचा थोड़ा और आगे चला जाए। ऐसा करते करते वो दौड़ते 15 मिनट ऊपर गया, आधा घंटा ऊपर गया, 1 घंटा ऊपर गया, पूरे 2 घंटे आगे दौड़ निकला। अब उसको वापस आने के लिए 2 घंटे कम पड़े, इसलिए उसने अपनी रफ्तार बढ़ाने का सोचा और बहुत मेहनत कर दौड़ने लगा। सूर्योदय से दौड़ा था और सूर्यास्त तक वापस आना था, किंतु समय कम रहा। वो दौड़ते जब वापस आया और थोड़ा ही समय बाकी था, किंतु ज़्यादा अंतर कवर करना था, इसीलिए उसने और ज़्यादा रफ्तार लगाई और उसने सूर्यास्त तक अपने निशाने पर पहुंचने की सिद्धि तो प्राप्त कर ली, किंतु इतने श्रम के कारण उसके शरीर पर, उसके हृदय पर बहुत गहरी असर हुई। वापस पैर रखते ही वो ढल पड़ा। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हुई। इस सब को देखकर राजा जी विचार में पड़ गए। मृत्यु के पश्चात थोड़े दिनों के बाद उसको दफनाया दिया गया। यह देखकर राजा जी बोले कि इस व्यक्ति को तो जरूरत थी सिर्फ 6 बाय 3 जितनी जमीन की, किंतु जमीन की लोभ में, उसकी लालच में, उसकी अधिक लालसा में उसने अपना प्राण गुमा दिया। जीवन में लोभ का ऐसा परिणाम आता है। अगर व्यक्ति सोचे बिना लोभ करे तो उसमें वह दुराचार में पड़ भी जाता है।
हमने जैसे नीलकंठ वर्णी के हमने जैसे इस एनिमेशन फिल्म में देखा, तो वो हलवाई लोभ में आकर दुराचार यानी कि अनिष्ट कर्म, चोरी करने लगा, लोगों को ठगने लगा और इसी तरह लोभ ने उसे पाप में भी डाला। लोभ के वजह से लोग कई कई कार्य करते हैं जो उन्हें न करने चाहिए। ये कार्य कभी उन्हें खुद को, कभी उनके परिवार को, तो कभी समग्र विश्व को हानिकारक हो सकते हैं, किंतु ये कुछ भी सोचे बिना लोग लोभ में पड़ जाते हैं। हमने जैसे एनिमेशन में देखा, भगवान और संत का अवतरण हमें लोभ आदि कई दोषों से मुक्त करने के लिए होता है और इसीलिए भगवान हमें इसकी हानि, इसके नुकसान अलग अलग रीत से बतलाते हैं, हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं और हमें स्वभाव को त्याग करने की शक्ति भी देते हैं। और इसी तरह इस एनिमेशन में भी घनश्याम महाराज ने हलवाई का लोभ दूर करवाया, उसे एक खराब स्वभाव से मुक्ति दिलाई और उसे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। तो हम भी भगवान और संत यानी कि महाराज श्री जी महाराज और महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से अपने लोभ आदि सभी दोषों का त्याग कर उनके दिखाए गए मार्ग पर चले और उन्नति प्राप्त करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।